friends, I am Rishabh. Welcome to Unity Wisdom. Today's 8 March, I am sharing with you top 12 sector question of today. So friends, इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। जो फ्रेंड्स इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं उस पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और उसका राइट आंसर मैं आप लोगों से कल साझा करूंगा। सो फ्रेंड्स, आंसर आप लोग अवश्य दीजिएगा। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, सीएम नवीन पटनायक ने भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। परियोजना निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी में विकसित की गई है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड डी, यानी ए और बी दोनों। इट इज सिंगापुर और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ साझेदारी में विकसित की गई है। फैक्ट, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5 मार्च 2021 को भुवनेश्वर के मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। विश्व कौशल केंद्र एक 18 मंजिला इमारत का उद्देश्य ओडिशा को प्रशिक्षित जनशक्ति की वैश्विक राजधानी बनाना है। यह विभिन्न कौशल और ट्रेडों के लिए समर्पित है। परियोजना को इटीज सिंगापुर और एशियाई विकास बैंक के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। ओडिशा के बारे में फैक्ट देखते हैं। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। लोकसभा सीटों की संख्या है 21। राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। विधानसभा सीटों की संख्या 147 और जिलों की संख्या है फ्रेंड्स 30। और राज्य की पक्षी है ओडिशा में इंडियन रोलर। और राज्य के पशु है सांभर। और राज्य की पुष्प है अशोक। और राज्य की वृक्ष है फ्रेंड्स पवित्र अंजीर, या जिसे बुरंश कहते हैं। और ओडिशा राज्य की स्थापना फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। और देखते हैं ओडिशा की में प्रमुख नदियां हैं फ्रेंड्स वैतरणी, महानदी और ब्राह्मणी। और ब्राह्मणी नदी पे हीराकुंड डैम है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डैम है। सो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उद्यान है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं? तो वन्य जीव अभयारण्य है फ्रेंड्स भीतरकनिका, चिल्का, मैरीन जिसे गहीर माथा भी कहते हैं, और नंदन कानन, सिमलीपाल और सतकोसिया गार्ज वन्य जीव अभयारण्य है। और ओडिशा में बाघ आरक्षित क्षेत्र है सिमलीपाल और सतकोसिया, जो कि बाघ आरक्षित क्षेत्र ओडिशा में पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू समूह ने वान इफ्रा के साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड्स में कितने स्वर्ण जीतकर चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 बन गया? कितने स्वर्ण जीतकर? इसका राइट आंसर है फ्रेंड बी, यानी 2 स्वर्ण जीतकर बन गया है। फैक्ट, हिंदू समूह ने वान इफ्रा के साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड्स में 2 स्वर्ण और 2 रजत जीतकर चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 यानी 2020 बन गया। द हिंदू स्टार की स्पोर्ट स्टार वेबसाइट ने बेस्ट इन लाइफ स्टाइल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट वेबसाइट या मोबाइल सर्विसेज में स्वर्ण जीता। हिंदू की वेबसाइट thehindu.com में ने सर्वश्रेष्ठ भुगतान सामग्री रणनीति में रजत जीता। वान इफ्रा का फुल फॉर्म जान लीजिए फ्रेंड्स। वान इफ्रा का फुल फॉर्म होता है, वान का हो गया वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर, और इफ्रा का फुल फॉर्म हो गया फ्रेंड्स इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस एसोसिएशन। इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस एसोसिएशन। देखते हैं नेक्स्ट, तन्नश्रुवा आनंद शिशिर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर होंगी? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, यानी बांग्लादेश। बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर होंगी। देखते हैं फैक्ट, एक निजी समाचार चैनल ने बांग्लादेश के पहले ट्रांसजेंडर समाचार प्रस्तुतकर्ता को नियुक्त किया है। तन्नश्रुवा आनंद शिशिर 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से बोईसाखी टीवी के लिए समाचार पत्र प्रस्तुत करेंगी। सो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखिएगा कि 8 मार्च यानी आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। टीवी चैनल ने एक ट्रांसजेंडर नुसरत मऊ को टीवी चैनल के मनोरंजन विंग के नियमित नाटक अनुभाग के मुख्य पात्र में से एक के रूप में नियुक्त किया है। बांग्लादेश के बारे में फैक्ट देखते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। राष्ट्रीय खेल है बांग्लादेश का कबड्डी
और बांग्लादेश की संसद को कहते हैं जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद। फैक्ट नेक्स्ट, ऑर्बिटर असेंबली कॉरपोरेशन किस वर्ष पृथ्वी की निचली कक्षा में होटल वोएजर स्टेशन का निर्माण शुरू करने की योजना बना रहा है? 2025 इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। ऑर्बिटर असेंबली कॉरपोरेशन जो है कि वायुमंडल में, जो है कि पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में जो निचली कक्षा में पड़ता है, उसमें होटल बनाने की योजना बना रहा है फ्रेंड्स। फैक्ट, अंतरिक्ष निर्माण कंपनी ऑर्बिटर असेंबली कॉरपोरेशन ने पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर एक होटल बनाने की अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में नए विवरणों का खुलासा किया है। कंपनी 2025 में पृथ्वी की कक्षा में होटल वॉयेजर स्टेशन का निर्माण शुरू करने की योजना बना रही है, जो 2027 तक चालू हो जाएगा। 11,600 वर्ग मीटर से अधिक रहने योग्य स्थान के साथ वाणिज्यिक स्टेशन में कई विशेषताएं होंगी। नेक्स्ट, भारतीय अमेरिकी नौरीन हसन को किस बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है? दिस इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर। देखते हैं फैक्ट, भारतीय अमेरिकी नौरीन हसन को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। उन्हें 15 मार्च 2021 से प्रभावी न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया है। वे हाल ही में, यहाँ हॉल रहेगा फ्रेंड्स, वे हाल ही में मॉर्गन स्टैनली के वेल्थ मैनेजमेंट की मुख्य डिजिटल अधिकारी थे। देखते हैं फैक्ट नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में जंगल की आग से तबाही मचाई? जंगल की आग ने तबाही मचाई किस राज्य के शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है ओडिशा। ओडिशा के शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में। देखते हैं फैक्ट, ओडिशा के मयूरभंज जिले में शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के लगभग 1/3 से अधिक दिनों के लिए जंगलों की आग ने लगभग 1/3 नष्ट कर दिया है। शिमलीपाल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व 2750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह बाघ और हाथी की आबादी के लिए जाना जाता है। सरकार ने 1994 में शिमलीपाल को एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया और यूनेस्को ने इसे 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी सूची में शामिल किया। नेक्स्ट, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने लाल रक्त कोशिकाओं पर लंबे समय तक शराब यानी अल्कोहल के प्रभाव का पता लगाने के लिए एक मंच विकसित किया है? किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने? इसका राइट आंसर है फ्रेंड डी, यानी रमन शोर संस्थान इज द राइट आंसर। रमन शोर संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया है। फैक्ट देखते हैं, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अपने आकार के उच्च रिजोल्यूशन माप के माध्यम से लाल रक्त कोशिकाओं पर लंबे समय तक अल्कोहल के प्रभाव का पता लगाने के लिए एक मंच विकसित किया है। अल्कोहल एक्सपोजर पर आरबीसी के आकार में कमी को दर्शाने वाले उच्च रिजोल्यूशन प्लेटफॉर्म को रक्त में आरबीसी की गिनती में परिवर्तन करने वाले कई स्थितियों के एक बिंदु की देखभाल के लिए ट्यून किया जा सकता है। नेक्स्ट, कोटक महिंद्रा बैंक भारतीय सेना के कर्मियों के वेतन खाते को संभालेगा। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहां है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड बी, यानी मुंबई इज द राइट आंसर। मुंबई में है कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय। फैक्ट, कोटक महिंद्रा बैंक भारतीय सेना कर्मियों के वेतन खाते को संभालेगा। बैंक ने वेतन खाते के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू कोटक को भारतीय सेना के लिए विशेष लाभ के साथ सभी सैन्य कर्मियों, सक्रिय और सेवानिवृत्त, यानी जो प्रेजेंट टाइम में है और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, दोनों को अपने वेतन खाता प्रस्ताव की पेशकश करने में सफल बनाता है। भारतीय सेना के बारे में फैक्ट, भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1898 में हुई थी और इसके संस्थापक माने जाते हैं जनरल मोहन सिंह, और इसको लीड किया था बाद में जाकर फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने इसे आगे जाकर लीड किया था। आप लोग जानते होंगे नहीं जानते होंगे। सो फ्रेंड्स, कोटक महिंद्रा के बारे में और मुख्यालय भारतीय सेना का नई दिल्ली
और मोटो है खुद से पहले सेवा। खुद से पहले सेवा इसका मोटो है। और इसके राष्ट्र मतलब प्रमुख कौन है? तो तीनों सेनाओं के प्रमुख रामनाथ कोविंद होते हैं। तो भारतीय सेना में 3 सेनाएं होती हैं, जो कि थल सेना और एक वायु सेना होती हैं और एक जो है कि नेवी होती है, आप लोग जानते होंगे। तो तीनों का प्रमुख होते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति होता है भारत का, तो इस समय रामनाथ कोविंद है। तो भारतीय सेना के प्रमुख में रामनाथ कोविंद। कोटक महिंद्रा की स्थापना फरवरी 2003 में हुई थी और संस्थापक और सीईओ हैं उदय कोटक और मुख्यालय है मुंबई। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट, पहली बार वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष तूफान की खोज की है जो उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे तक घूमता रहा? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, यानी 8 घंटे तक घूमता रहा यह तूफान। फैक्ट, पहली बार वैज्ञानिकों ने एक अंतरिक्ष तूफान की खोज की है जो उत्तरी ध्रुव में पृथ्वी की ऊपरी वातावरण में 8 घंटे तक घूमता रहा। इलेक्ट्रॉनों की बारिश करने वाला यह तूफान पृथ्वी के निचले वातावरण में होने के लिए जाना जाता है। 20 अगस्त 2014 अंतरिक्ष तूफान का पता चला था। 20 अगस्त 2014 को, यहाँ पर को रहेगा। निष्कर्ष फरवरी 2021 के प्रकृति संचार में प्रकाशित किए गए थे। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड बी, यानी एसबीआई के साथ समझौता किया है। एसबीआई इज द राइट आंसर। देखते हैं फैक्ट, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने करोड़ों भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे सॉफ्ट पीओएस लॉन्च करने के लिए एसबीआई पेमेंट्स के साथ समझौता किया है। इस कदम के माध्यम से एनसीपीआई खुदरा विक्रेताओं के लिए एनएफसी सक्षम स्मार्टफोन को मर्चेंट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों में बदलने के लिए अभिनव समाधान प्रदान करने का लक्ष्य बना रहा है। इसका उपयोग करके व्यापारी 5,000 तक के संपर्क रहित भुगतान को स्वीकार करने में सक्षम होगा। एनसीपीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में फैक्ट देखते हैं। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में और एमडी एंड सीईओ है प्रेजेंट टाइम में एपी होता और चेयरमैन है दिलीप असबे। एसबीआई के बारे में फैक्ट, एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स मुंबई में इसका मुख्यालय है और इसके चेयरमैन है, यहाँ पे कट गया है फ्रेंड्स, दिनेश्वर कुमार शर्मा। सो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में जीआई महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड बी, यानी अर्जुन मुंडा जो है कि जीआई महोत्सव का उद्घाटन किए हैं। फैक्ट, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 5 मार्च 2021 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में जनजातीय भारत जीआई महोत्सव का उद्घाटन किया। जीआई का यहाँ मतलब हुआ फ्रेंड, जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडेक्स। यह जीआई टैग किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी है और इसमें 40 से अधिक जीआई पंजीकृत मालिक और जीआई अधिकृत उपयोगकर्ता और आदिवासी कारीगर भाग ले रहे हैं। उन्होंने 130वें ट्राइब्स इंडिया शोरूम और कैफे ऑफ ट्राइब्स इंडिया का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट, मार्च 2021 में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के 76वें वार्षिक सम्मेलन को किसने संबोधित किया? इसका राइट आंसर है फ्रेंड बी, यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है कि संबोधित किए हैं एपीआई के। फैक्ट, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6 मार्च 2021 को एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के 76वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। 2021 के एपीआई सम्मेलन का विषय वस्तु एंगेजिंग माइंड्स एम्पावरिंग मेडिसिन है। सो फ्रेंड्स, आप लोग विषय वस्तु अवश्य याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एपीआई का विषय वस्तु है एंगेजिंग माइंड्स एम्पावरिंग मेडिसिन। देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे यानी कल का क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था उसका राइट आंसर आ गया है फ्रेंड्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु की रैंक क्या है? तो इसका रैंक फ्रेंड्स फर्स्ट रैंक है बेंगलुरु की। देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में कृषि जनगणना होगी? इसका राइट आंसर आप लोगों को फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु में से कौन सा सही है? सो फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स पूरा हुआ और जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे ही मैं करंट अफेयर से रिलेटेड
अपडेट को डेली अपलोड करता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट डेज।